हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार आप लोगों के लिए इंडियन नेवी की तरफ से एक जबरदस्त खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है और वो है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। क्या है वो पूरी एडवर्टाइजमेंट, वो मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। तो द इंडियन नेवी इनवाइज द एप्लीकेशन फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन इन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनवरी 2026 कोर्स के लिए। तो देखो क्या चीज़ है, एसएससी एग्जीक्यूटिव, और वो भी स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए, जिनका जन्म 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में हुआ है, वही इसके लिए आप एलिजिबल हैं। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो दोस्तों एमएससी या बीटेक, एमटेक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्किंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर एमसीए विद द बीसीए या बीएससी आपने कर रखा है और 60% से आपके अबो हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है। मेन और वुमेन दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 2025 तक आप फिल कर सकते हैं। यानी अभी तक चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई, आपको अभी कर सकते हो। 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। सर क्या क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। दीज वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड मे बी चेंज, वो तो डेफिनेटली रहता ही है। अगर किसी के पास एनसीसी का कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है तो 5% का जो है वो कट ऑफ मार्क्स के अंदर उनको रिलैक्सेशन मिलता है। ये डिफरेंट क्राइटेरिया वो वैसा ही है जैसा जनरली हर आर्मी के लिए रहता है। मेडिकल स्टैंडर्ड, रिलैक्सेशन, हाइट, वेट, टैटू, वो भी जो मेडिकल फिटनेस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब फुलफिल किया हुआ होना चाहिए। हु कैन अप्लाई, तो मैं पहले बता दें, कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड विद द मिनिमम 60% मार्क्स, right, they are basically or equivalent to the into the CGPA, they are basically eligible for it। ठीक है। नो इक्वलेंट स्ट्रीम बी बीटेक, ठीक है, डायरेक्ट होने चाहिए आपके पास जो बी बीटेक है वही एलिजिबल होंगे। जो ब्रांच मेंशन किया गया वही उसके लिए एलिजिबल होंगे। सर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो दोस्तों शॉर्ट लिस्टिंग, आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसके बेसिस पे पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट in the qualifying degree. Marks obtained by the candidate in the qualifying degree will be the normalized using the formula methodology mentioned in the above website। ठीक है, एक नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का एक अलग अलग चीज़ है, तो उन्होंने एक फॉर्मूला बना रखा है, एक रूल बना रखा है, उसके हिसाब से आपके सारे मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा और नॉर्मलाइज के बेसिस पे एक कट ऑफ बनेगा। उस कट ऑफ को जो क्वालिफाई करेंगे, यानी कोई रिटर्न नहीं होगा, आपके मार्क्स के बेसिस पर ही क्वालिफाई होगा। उसके बेसिस पर जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उनको एसएसबी के लिए जाना होगा और एसएसबी के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। तो देखो फिर क्या होगा। सेकंड, बी बीटेक फॉर द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द फाइनल ईयर ऑफ द बी बीटेक, मार्क्स ऑब्टेन इन टिल द 5th सेमेस्टर विल बी कंसीडर फॉर द एसएसबी शॉर्ट लिस्टिंग। 5th सेमेस्टर तक के मार्क्स, फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल है, 5th सेमेस्टर तक के मार्क्स आपको कंटेंट होंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएशन है कर रहे हैं, फॉर द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एमएससी, एमसीए, एमटेक, मार्क्स ऑब्टेन ऑल द सेमेस्टर, उनका माना जाएगा। राइट। इन्फॉर्म द फॉर एसएसबी के लिए इंटरव्यू के लिए आपके पास होगा, जिसके अंदर मेल भी आएगा और एसएमएस के थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। चेंज द सेंटर, वो एसएसबी के सेंटर पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, वहां पर होगा। मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा वो एसएसबी के मार्क्स पर ही आपका सिलेक्शन का फाइनल मार्कशीट, आपके फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों। उसके बाद ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद फुल टाइम आपको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। पे बैंड वही चीज़ है, 56,100 जो पे बैंड है वहाँ से जो लेफ्टिनेंट का है वही से आपके पास होगा। तो ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर ही है। थोड़ा सा हाउ टू अप्लाई ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है, तो दोस्तों मैं बता दूं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल द एप्लीकेशन ऑफ इंडियन नेवी, इस साइट पे जाना है joinindiannavy.gov.in व्हेन एप्लीकेशन विंडो ओपन्स टू सेव टाइम टू एप्लीकेशन। ठीक है, ये करना होगा। करेक्ट फिलिंग द पर्सनल, आपको सारी चीजें भेजनी होगी। इफ एनी स्कैन डॉक्यूमेंट इज नॉट लेजिबल readable with the reason the applicable will be rejected। ठीक है, the application once submitted will final no request for, एक बार आपने अगर एप्लीकेशन जो सबमिट करा दिया उसके बाद वो कोई चेंज नहीं हो सकता दोस्तों। तो करेक्ट करना होगा। उसके बाद आधार कार्ड इश्यूड जो है वो सब लगाना होगा। फील्ड सच एज ईमेल आईडी, मोबाइल, ये सब चीजें करनी होगी। ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट प्रिफरेबल इन द ओरिजिनल, मार्कशीट अप टू 5th जो होगा, और जो पास आउट हो चुके हैं उनका फाइनल पूरी मार्कशीट सबमिट होगी। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th और 12th का, सीजीपीए कन्वर्जन का फॉर्मूला एंड राइट ऑलरेडी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कराना होगा। ठीक,
कैंडिडेट आर टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन एंड कैरी इट विद द जो सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है, एसएसबी के लिए बोला जाता है, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके प्रिंट आउट निकाल के आपको हार्ड कॉपी के अंदर ले जाना होगा दोस्तों। तो अगर आपका ड्रीम है नेवी में सर्व करने का, कंप्यूटर साइंस या उसके रिलेवेंट फील्ड से आप हैं और आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर फॉर्म फिल करना चाहिए दोस्तों। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। बट हाँ, एक चीज और, अगर अभी भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।